पंडित श्री राम नरेश तिवारी जी महाराज की कथा को श्रवण के लिए YouTube पर राम नरेश तिवारी टाइप कर कथाओं का आनंद लें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। नारद जी ने कहा कि आपने तो अनेक पुराणों की रचना तो की है, मगर भगवान श्री कृष्ण की गुण, लीला, ऐश्वर्य, माधुर्य का वर्णन नहीं किया, क्योंकि कलयुग के प्राणी जो गूढ़ रहस्य में आपके शास्त्र हैं, उनको मनन करके, चिंतन करके सद्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जितने आपने शास्त्र लिखे हैं उनमें अनेक जो विधियां बताई हैं वे कठिन हैं। कलयुग के मनुष्य के पास में इतना समय नहीं है, वह तो वैष्णवी माया में ग्रसित होकर के अपने परिवार में ही लीन रहता है। उसे इतना समय कहाँ है कि वह जंगल में जाकर के तपस्या कर ले, या घर में बैठ कर के अनुष्ठान कर ले, या पूजन कर ले, या भक्ति कर ले। ऐसा उसके पास समय नहीं। कलयुग के प्राणी के पास ना तो इतना समय है और ना इतनी बुद्धि, उनके पास में निष्ठा है ना श्रद्धा है। इसलिए नारद जी ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का वर्णन करो। उस माधुर्य लीला में कलयुग के मनुष्य भाव विभोर होकर के, कृष्ण प्रेम में तन्मय होकर के परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। गोपियां जिस प्रकार अपने घर में बैठ करके उन्होंने किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान नहीं किया, कोई व्रत नहीं किया, ज्यादा पूजन नहीं किया, समाधित नहीं हुई, जंगल नहीं गई, घर में बैठ करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की उस कथा को आप प्रदर्शित करो। व्यास जी श्री मद भागवत कथा लिखने के लिए जैसे ही उन्होंने मन बनाया, सारी भगवान की जो लीलाएं हैं अवतरित हो गई उनके हृदय में। विचार करने लगे कि भागवत तो मैं रचना तो मैं कर लूं, इसका लेखन कौन करेगा। गणेश जी प्रकट हो गए, बोले मैं लिखूंगा। बोले ठीक है लिखो। बोले एक शर्त है। बोले क्या। बोले मेरी कलम तब तक चलेगी जब तक रुकेगी नहीं, यदि हमारी कलम रुक गई तो फिर चलेगी नहीं। आपको इतनी स्पीड से बोलना है कि हमारी कलम रुकने ना पाए। जटिल समस्या। व्यास जी महाराज ने कहा ठीक है, मगर हमारी भी एक शर्त रहेगी। बोले क्या। बोले जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक लिखोगे नहीं। बोले ठीक। गणेश जी कहते हैं कि हम जब तक कलम ना रुकेगी तब तक लिखेंगे। ध्यान दीजिए, गणेश जी के स्मरण करने मात्र से सभी अरिष्टों की शांति होती है, विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान वंदना करनी चाहिए। भागवत में गणेश जी ने लिखा है, इसलिए गणेश जी ने वंदना नहीं की अपनी। हर शास्त्र में सबसे पहले आपको गणेश जी का नाम मिलेगा। किसी भी रूप में, किसी भी भाव में। गणेश जी का वंदना, प्रार्थना कुछ भी मिलेगा। भागवत में गणेश जी की भी वंदना नहीं की गई, क्योंकि गणेश जी ने ही लिखा है। इसलिए गणेश जी ने लिखा है तो व्यास जी महाराज ने गणेश जी की वंदना नहीं की। गणेश चूहे में बैठते हैं, इनकी सवारी चूहा है। चूहा माने उद्योग,
जो सदैव उद्योग करता है, सदैव अपने काम में लगा रहता है, उसके विघ्न नहीं आते, कभी उसका अरिष्ट नहीं होता, वह कभी असफल नहीं होता। गणेश माने चूहे की सवारी, चूहा आपके घर में होगा, एक घर उसका तैयार भी हो गया है तो शांति से नहीं सोगा, दूसरा घर बनाना शुरू कर देगा, अर्थात कुट 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 करता ही रहेगा। चूहा कभी शांत नहीं बैठता। चूहे की दिनचर्या आप देखेंगे, वह भूखा हो, प्यासा हो, कुछ भी हो, खा लेगा, मस्त हो जाएगा, सोएगा नहीं, जब खा पी लेगा ना दूसरा बिल बनाना शुरू कर देगा, अंदर अंदर शांत नहीं बैठेगा कभी। जो उद्योग करता रहता है, जो प्रयत्न करता है, जो मेहनत करता है, वह कभी असफल नहीं होता है। यह इसका तात्पर्य है, यह इसका लक्ष्य उद्देश्य। इसलिए गणेश जी जब प्रयत्नशील रहते हैं, कभी शांत नहीं बैठते हैं। बोले मैं शांत नहीं बैठूंगा, कार्य करता रहूंगा। जो शांत नहीं बैठता उसकी दासी कौन रहती है? रिद्धि सिद्धि। गणेश जी की पत्नियों का क्या नाम है? रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नी है, अर्थात रिद्धि सिद्धि उसकी दासी बन जाती है। जो सदैव प्रयत्नशील रहता है, तो हमें भी सदैव अपने काम में प्रयत्नशील रहना चाहिए। और जब प्रयत्नशील रहोगे तो सारी विघ्न बाधाएं अपने आप भाग जाएंगी, दूर हो जाती। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना बोलना शुरू कर दिया। जब व्यास जी महाराज को लगे कि अब मुझे समय चाहिए, तो ऐसे कूटात्मक श्लोक फेंकते थे। हर 100 श्लोक में ऐसे कूटात्मक श्लोक फेंकते थे कि गणेश जी को चिंतन करने में समय लग जाता था, उसका भावार्थ निकालने में समय लग जाता था, समझने में समय लग जाता था। उतने समय में व्यास जी बहुत सारे श्लोकों को तैयार कर लेते थे और फिर बोलना शुरू कर देते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक 335 अध्यायों में व्यास नारायण भगवान ने लिखे। बोले गणेश जी ने लिखे। श्रीमद् भागवत का लेखन पूरा हुआ, गणेश जी ने अपनी कलम रख दी। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज से अपना चरित्र, अपनी कथा बताते हैं। मैं दासी पुत्र था, संतों के संग में, संतों के जूठन खाने से मेरी बुद्धि पवित्र हुई और मैं आज आपके सामने ब्रह्मर्षि के रूप में स्थित हूं। संतों के जूठन से, ध्यान दीजिएगा, जूठन संतों का कैसा खाया था नारद जी ने? नारद जी को संतों ने आदेश दिया था कि बेटा जो पत्तल में बचे कर भोजन जो बचा हो उसको खा लिया करो, वरना संतों का भी जूठन यदि उनकी आदेश से के बिना आप खाते हो तो पाप ही है, उससे आपको सुफल नहीं मिलेगा। जब तक वह संत आदेश ना दे, यदि आप जूठन भी ग्रहण करते हो तो उससे आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, वह जूठन ही माना जाएगा जब तक वह आपको आदेश ना दे। जब आदेश देगा तो वह प्रसाद होगा, वरना वह जूठन ही है। नारद जी ने कहा था, संतों ने आदेश किया है कि हमें जो भोजन के बाद पत्तल में जूठन बचता है, बेटा उसे खा लिया करो। और जब जाने लगे तो नारद जी ने कहा, उस जूठन को खाने से मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। संतों के जूठन खाने से बुद्धि पवित्र हुई। जब जाने लगे तो उन्होंने एक मंत्र दिया मुझे, उस मंत्र का जाप करके और मैं
आज इस स्थिति में हूँ। ब्रह्मा जी का पुत्र बोलिए शंकर देव ऋषि के नाम भगवान से, की जय। देव ऋषि के नाम से स्थित हूँ। वह कौन सा मंत्र था? मंत्र है नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह वासुदेव गायत्री के नाम से भी जाना जाता है। नारद जी ने यहाँ बताया अपने भक्तों को या आप हमको कितने मंत्र जपने चाहिए। नारद जी ने कहा ऋषियों से कि ऋषियों हमें मंत्र तो आपने दे दिया, माला नहीं दिया, झोली नहीं दिया। ऋषियों ने कहा कि तुम तो नाम जपो, जप गिनती करने का काम उसका है, उसके ऊपर छोड़ दो। तुमको गिनती नहीं करना, नाम जपना है। यदि हम माला लेके बैठ जाते हैं तो एक ऐसी भावना स्थित होती है कि भैया हमें माला पूरा करना है, और माला अगर पूरा नहीं होता है तो देखते भैया कितना रह गया, अभी इतना बाकी है। जल्दी जल्दी में कभी कभी अगी जल्दबाजी है तो निकाल निकाल के चार्ज हमने देखा है बहुत से लोगों को। माला जब जपते हैं ना तो माला जपते जपते फिर देखते हैं कि कितना बाकी रह गया, अभी इतना बाकी है। तो नाम में ध्यान, ईश्वर के रूप में मन नहीं लगता। मन कहाँ जाता है कि बाकी कितना है, हमें कितने और जपने हैं। ये सब कल्पनाएं मन में उठती हैं। इसलिए माला को एक साइड भगवान ऋषियों ने कहा नारद जी से, भैया नारद तुम तो नाम जपो और नाम गिनती करने का काम उसका है। बोले कहाँ जपे नाम? बोले हर जगह, हर जगह जहां जैसी स्थिति में तुम बैठे हो वैसे ही भगवान का यह मंत्र जपो। ऋषियों ने ये नहीं कहा कि नहा के धो के बैठ के खड़े होके ना। नारद जी ने कहा उनने तो केवल मंत्र दिया है और मैंने जाप शुरू कर दिया और फिर उसको कभी मैंने बंद नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम कैसा जपा जाए। जैसे स्थिति में हम बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, वैसे ही स्थिति में शुरू कर दो ताली बजा करके। एक बात ध्यान रहे, जो मंत्र है जो हम जप रहे हैं उसका अर्थ जरूर हमें मन में याद होना चाहिए, गूंजना चाहिए। यदि मंत्र हमारे हृदय में नहीं गूंजता तो फल नहीं मिलता, कम मिलता। इसलिए श्री कृष्ण गोविंद इसका अर्थ बता रहे, जानना थोड़ा। श्री यानी राधिका जी, कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण, जो आकर्षण करने वाले हैं, जो हम सबका चित्त आकर्षण करने वाले हैं, आत्मा का आकर्षण करने वाले हैं। जो आकर्षण करने वाला होता है उसे कृष्ण कहा गया है। श्री कृष्ण गोविंद, गो यानी इंद्रिय और बिंद यानी स्वामी, जो संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुर दैत्य का हनन करने वाले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण हे वासुदेव, हमारे भी जिस प्रकार आपने मुर दैत्य के संकटों का हरण किया, हमारे भी संकटों का हरण करो, अपने धाम को ले चलो। जिस प्रकार मुर दैत्य को आपने स्वीकार किया है, हमें भी स्वीकार करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ताली बजाते हुए, मस्तक झुकाते हुए भगवान का नाम जपना चाहिए। भगवान के नाम में जो हाथ है ये क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ हमारे जो है या क्रिया शक्ति का प्रतीक है। मस्तक जो है समर्पण शक्ति का प्रतीक है। इसलिए क्रिया भगवान के लिए, समर्पण भगवान को
केवल संकीर्तन करने से 3 भक्ति मिल जाती है। 9 भक्ति है जिन्हें नवधा भक्ति के नाम से हम सब जानते हैं। भागवत या शास्त्र अनंत हैं, इनकी कथा अनंत है। कोई भी विद्वान, कोई भी वक्ता 7 दिन में भागवत शास्त्र को आपको पूरा नहीं समझा पाएगा। खास खास जो रहस्यात्मक चीजें हैं वही हम आपको प्रदर्शित कराएंगे, आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में भी सभी चीजें आए। तो क्रिया शक्ति और समर्पण शक्ति दोनों को साथ में लेकर के इस प्रकार 3 भक्ति जी एक साथ होती हैं। तो नारद जी ने कहा है कि तीसरे जन्म में मुझे यह स्वरूप प्राप्त हुआ नारद का। नारद जी ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। वैसे तो नारद जी के और भी अगर पीछे के इतिहास में जाएंगे तो इनके 50 विवाह हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है, नारद जी जब सनकादिक ऋषियों की प्रकट हुए तब सनकादिक ऋषियों के बाद में 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से, कमर से, कोख से, भुजाओं से प्रकट किया और बोले जाओ सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को बढ़ाओ। तो नारद जी ने कहा भैया ऐसा नहीं चलेगा, सबके साथ में तुमको समान व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारे 4 बेटे तो जंगल चले गए तपस्या करने के लिए और हम सबको तुम कहते हो कि विवाह करो। ये भेद, तुम्हारी भेद बुद्धि क्यों है? सब तुम्हारे पुत्र हैं और सभी पुत्रों को साथ में एक सा व्यवहार करना चाहिए। अरे जिस कार्य के करने के बाद में जीव को निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ऐसे दलदल में हमको सबको क्यों फंसा रहे हो? तो नारद जी ब्रह्मा जी से बहस करने लगे। बोले जहां जाने के बाद में करोड़ों जन्म लग जाते हैं जीव को निकलने में, ऐसे दलदल में तुम फंसने की आज्ञा दे रहे हो हमको, सभी को। अरे तुम्हें तो चाहिए कि भगवान का भजन करने के लिए अपने पुत्रों को दीक्षित करो और भगवान का भजन कराओ ताकि उनका कल्याण हो। ऐसी विषम बुद्धि तुम्हें क्यों आई है? ब्रह्मा जी को के साथ में जब नारद जी ने इस प्रकार की बहस की और नारद तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, नारद तुम्हारा यह ज्ञान कालांतर में नष्ट हो जाएगा। तुम बीड़ा बजाते हुए, संगीत का गान करते हुए और वादन करते हुए रहोगे और तुम्हारे 50 विवाह होंगे, 50 पत्नियों के तुम स्वामी होगे और 100 दिव्य वर्षों तक तुम उनके साथ में रहोगे। नारद जी को श्राप दे दिया। नारद जी को जब श्राप दे दिया तो नारद जी ने कहा पिताजी आपने श्राप तो दिया मगर अच्छा नहीं किया, हमने कोई अपराध नहीं किया है आपका, आपसे तो न्याय मांगा है और न्याय मांगने के बदले आपने श्राप यदि दिया है तो मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी श्राप दूंगा तुमको। बोले नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी आपकी कलयुग में कहीं पूजा नहीं होगी, एक ही स्थान में संकुचित होकर के रह जाओगे, दूसरे स्थान में तुम पूजे नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। इस प्रकार से श्राप देकर के नारद जी ब्रह्मा जी को और चले गए। कालांतर में चित्ररथ नामक गंधर्व की बेटियों से 50 बेटियों से नारद जी का विवाह हुआ और 100 दिव्य वर्षों तक नारद जी उनके साथ में रहे। इसके बाद में पुनः अवतरित हुए। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। ब्रह्मा जी उसी की श्राप के कारण आज भी केवल एक स्थान में पूजित हैं, पुष्कर में, दूसरे स्थान में ब्रह्मा जी नहीं है। अब आइए आगे कथा, जहां महाभारत की कथा का समापन होता है, जहां महाभारत समापन होता है वहीं से श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ होता है। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ
दुर्योधन की जंघाओं को गदा से पीड़ित करके भीमसेन ने छोड़ दिया तो करा रहा था दुर्योधन। उसी समय दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जाता है। अश्वत्थामा कहता है, मित्र मैं क्या कर सकता हूं, आपका क्या करूं मैं? दुर्योधन ने कहा, मित्र हमारे सारे सभी भाई 99 भाई तो स्वर्ग सिधार गए, मगर पांडवों में से एक भी कुछ भी नहीं हुआ, हमें इस बात का दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाता हूं और पांडवों को गला काट करके आज लेके आता हूं। अश्वत्थामा वहां से चलता है। भगवान ने देखा अश्वत्थामा की बुद्धि नष्ट हो गई है। भगवान ने सभी पांडवों से कहा कि आज रात्रि में गंगा किनारे चलना है, वहां भगवान का भजन करते हुए ऋषियों के दर्शन करेंगे। सभी पांडव कभी भी भगवान की आज्ञा का अवहेलना नहीं करते थे, भगवान के आदेश को सभी मानते थे। सभी चल दिए। बच्चों से भी कहा कि चलो गंगा जी, आज रात्रि में गंगा जी के किनारे रहना है। बच्चों ने कहा, तुम्हें तो घूमना दिखता है, हम लोग तो थक गए हैं, इतने दिन युद्ध करते करते हो गया, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग तो आराम करेंगे, तुम लोग जाओ। पांचों पांडव, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण गंगा के किनारे जाते हैं पांडवों को लेकर के। दूसरे दिन आते हैं जब यहाँ, तो क्या देखते हैं कि द्रौपदी ने देखा कि हमारे जो पुत्र हैं जाग नहीं रहे, जाती है उठाने के लिए तो उनके किसी के भी सिर नहीं है। अश्वत्थामा ले गया था, सबके सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गया। बोले, मित्र जे हैं पांडवों के सिर। बोले, दुर्योधन ने देखा तो पहले तो हर्षित हुआ, बाद में उसे दुख हुआ। उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिस दुष्ट ने भी यह कृत्य किया है उसे सूर्य अस्त होने के पहले मैं उसका सिर काट करके तुम्हें लाके दूंगा। इस प्रकार संकल्प करके अर्जुन चलता है भगवान श्री कृष्ण को रथ में लेकर के। अश्वत्थामा रास्ते में मिल जाता है। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, अर्जुन से युद्ध करना, सामना करना मेरे बस की बात नहीं है। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने ही वाले थे। भगवान ने कहा, दोनों को लौटा लो। अर्जुन ने लौटाया। अश्वत्थामा को श्री द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र को चलाने की तो शिक्षा दी थी, लौटाने की नहीं दी थी। अर्जुन को दोनों शिक्षाएं दी थी। अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर रथ में डालता है अर्जुन और ले जाता है अपने इस शिविर में। द्रौपदी के सामने जब पेश करता है, द्रौपदी रुदन करने लगती है। बोले, पार्थ तुमने क्या किया? जिन गुरु ने तुमको सारी शिक्षा दी, जो शिक्षा तुम्हें दी, अपने पुत्र को भी नहीं दी। ऐसे गुरु के पुत्र को तुम बांध करके लाए हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है? छोड़ दो, छोड़ दो। जो द्रौपदी पहले थोड़े से अपमान के कारण क्रोधित हो जाती थी, आज अपने 5 पुत्र को मरा देख कर भी वह गुरु के पुत्र को बंधन में देख नहीं सकी। बोली, छोड़ दो, छोड़ दो। द्रौपदी यानी दया। महाभारत का युद्ध आज के 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। महत्व युद्ध का नहीं है, महत्व उसे देखना चाहिए कारण को, क्यों हुआ महाभारत का युद्ध। आइए समझते हैं। आज भी महाभारत हमारे आपके बीच में चल रहा है। महाभारत बंद नहीं हुआ। सबके अंदर
महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। वही धर्म और अधर्म का युद्ध आज भी आप हमारे सबके हृदय में चल रहा है। कोई धर्म की ओर है, कोई अधर्म की ओर है। आइए विश्लेषण करते हैं, कौन अधर्म की ओर से खड़ा है, कौन धर्म की ओर खड़ा है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जीव है, युधिष्ठिर धर्म है, नकुल सहदेव बुद्धि है और द्रौपदी दया, दया रूपी पत्नी जब तुम्हें प्राप्त होगी तब नकुल और सहदेव वाली बुद्धि, विवेक के सहित बुद्धि प्राप्त होगी। कब? जब धर्म को बड़ा मानोगे। धर्मराज बड़े हैं, धर्मराज का आदेश किसी भाई टालते नहीं थे। किसी भाई में यह अश्रद्धा नहीं थी कि हम बड़े भाई का, धर्मराज के आदेश का उल्लंघन करें ना। जो धर्म को बड़ा मानता है, धर्म को बड़ा लेकर के चलता है, दया रूपी पत्नी उसे प्राप्त होती है। किसे प्राप्त होती है? जो मन रूपी मत्स्य का भेद करता है। मन रूपी मत्स्य को जब भेदोगे तब दया रूपी पत्नी प्राप्त होगी। नकुल और सहदेव रूपी बुद्धि प्राप्त होगी। ऐसे रथ की बागडोर परमात्मा थामता है। वह परमात्मा जब आपके रथ की बागडोर थामेगा तब आप धर्म की ओर से युद्ध करते हुए दिखाई देंगे और फिर आपकी विजय भी होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक आप धर्म के रथ में आरूढ़ नहीं होंगे तब तक विजय संभव नहीं है। इसके और आगे चलते हैं। आइए इसके कारण को, विशेष कारण को ढूंढते हैं और उसका मनन करना। महाभारत के युद्ध का प्रारंभ कहां से होता है? महाभारत के युद्ध का प्रारंभ होता है जिस समय धृतराष्ट्र को मुकुट पहनाया गया। पांडु महाराज को जब श्राप लगी, धृतराष्ट्र को राज्याधिकार दिया गया। एक कुछ काल के लिए दिया गया था। जब तक पांडु पुत्र योग्य ना हो तब तक के लिए दिया गया था। इसके बाद में वह जो राज्य है पांडवों का है। धृतराष्ट्र को जिस समय मुकुट उसके सिर पर आया, धृतराष्ट्र के अपने हितैषियों को बुलाया और बोले ऐसा प्रयत्न करो कि यह मुकुट हमारे मस्तक से निकलना नहीं चाहिए। हमारे मस्तक से यह मुकुट नहीं निकलना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करो। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई भाई हैं। महाभारत का युद्ध है, इसे पारिवारिक युद्ध माना। दो कोई इसमें दूसरा नहीं था, दूसरे तो सहयोगी आ गए थे, मगर पारिवारिक युद्ध है। पारिवारिक युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ? लोभ के कारण प्रारंभ हुआ। धृतराष्ट्र को जो मिला था वह पांडवों का था और धृतराष्ट्र ने उसे अपना मान लिया, छीनना चाहा।
आपका जो परिवार है, परिवार में यदि आप चाहते हैं कि ऐसा युद्ध ना हो, हमारा परिवार सकुशल अनंत काल तक रहे, तो कुछ बातें यहाँ विशेष हैं जो मैं आपसे बतलाता हूँ। उन्हें अगर धारण करेंगे तो आपके परिवार को ना कोई तोड़ पाएगा और ना कोई झुका पाएगा और ना कभी वह खंडित होगा। आपका कुल, आपका परिवार अखंड रहेगा। कुछ बातें यहाँ जो हैं विशेष बातें हैं, उन्हें ध्यान दें और मनन करें और अपने स्वभाव में, जीवन में उतारें।